नमस्कार। जी हाँ, नीतीश कुमार की बात हम लोगों ने कल की थी कि अपने निकटतम सहयोगियों के साथ नीतीश कुमार दिल्ली चले गए, तो उसी पे आज मैं बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका व्योम आपको स्वागत करता हूँ फाइनल पोस्ट में। तो जी हाँ, बड़ा अपडेट ये देने वाले हैं कि नीतीश कुमार जो कल दिल्ली पहुंचे थे वो पीएम मोदी से मुलाकात करके अब फाइनली अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और बहुत बड़ा बदलाव जो एक राजनीति में होने वाला है केंद्र से लेकर बिहार तक, वो दिख रहा है। जो हमने कल बताया था, जो हमारे सहयोगियों ने कल बताया था, हमारे साथियों ने कल जो आपको अपडेट दिया था कि बहुत बड़ा बदलाव होने, उसी पे आज पूरा खुलासा करेंगे कि वाकई में अमित शाह से मिलने के बाद क्या फैसला होगा, केंद्र का क्या फैसला होगा, बिहार में नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या होगा, इस सब पे बात करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ से। एडिटर इन चीफ को हमारे यही खबर लेके आ रहे हैं जो ब्रेक करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सुने कुछ नया खबर लेके आए नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, बिहार की जो सियासी हलचल है, जैसी चर्चा कल हम लोगों ने की थी, तो मुलाकात नीतीश जी की प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हो गई जी, अमित शाह जी से भी हो गई जी। सारी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट तय हो गई और बहुत संभावना है कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर बिहार का क्या होगा? एक जगह पे थोड़ा संशय अभी बनता है। वो जो संशय बन रहा है, वो संशय ये बन रहा है कि नीतीश जी केंद्र की राजनीति में जाएंगे तो बिहार का क्या होगा। वही बिहार का क्या होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला है कि बिहार में भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा। ऐसे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी इसी बहाने अपने बेटे की लॉन्चिंग कर लेंगे, करने की तैयारी में हैं। हालांकि डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं होगी, लेकिन नीतीश जी अपने बेटे की लॉन्चिंग कर सकते हैं। यानी कि जदयू का अध्यक्ष बना के फिर हो सकता है कुछ इस तरह की बात हो सकती है कि चूंकि नीतीश जी ने जो अपनी विरासत एक खड़ी की है, उसके क्रम में नीतीश जी कुछ इस तरह की तैयारी में लगे हुए। लेकिन अब है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो बिहार का मुख्यमंत्री बिल्कुल कोई नया चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी से होगा। बिहार के कद्दावर नेता, एक विजय कुमार चौधरी और एक श्रवण कुमार, ये दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और बिहार ये भी संभव है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ बिहार का चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, मतलब नीतीश कुमार जी अगर केंद्र में जाएंगे तो विधानसभा एक साथ नीतीश जी कई चरणों पे कई लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? तेजस्वी जी भी पहले बयान दिए थे कि चाचा खुश नहीं है एनडीए में, तो और ये तो अलग ही खेला हो गया। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, नीतीश जी जितनी बार नीतीश जी के ऊपर दल बदल का आरोप लगा है, हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं, राजनीति है, सत्ता है और सत्ता के लिए हर आदमी, और मैं नीतीश जी को बहुत विजनरी नेता मानता हूं, बहुत ही विजनरी। क्योंकि अब यही क्वेश्चन हमारा अगला था कि आखिर बिहार का क्या होगा, क्योंकि एक विजनरी नेता तो केंद्र में चला जाएगा, फिर क्या होगा बिहार में? अच्छा, केंद्र में चला जाएगा इसका मतलब ही थोड़ी है केंद्र में चला जाएगा। तो एक खास मंत्रालय होगा ना केंद्र में। अब तो मुख्यमंत्री का पद, देखिए, मंत्रालय की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश जी एक अच्छे कैबिनेट मंत्री हो सकता है, उनकी पसंद रेल हो। बिल्कुल, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, हो सकता है उनकी पसंद रेल हो। लेकिन नीतीश जी का केंद्र की राजनीति में जाना तय, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय, और उप मुख्यमंत्री के तौर पे विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार का भी बनना लगभग तय। अब मुख्यमंत्री में नया चेहरा हो तो फिर सम्राट चौधरी कहाँ जाएंगे? देखिए, सम्राट चौधरी से जो उम्मीदें बीजेपी को थी, अच्छा। हाँ, वो उम्मीदें इस चुनाव में नहीं दिखा, क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश जी के साथ क्या है कि नीतीश जी कुर्मी कोयरी वोट जो है, उस वोट को, लौह कुश समीकरण जो है, उस समीकरण को आज भी लीड करते हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं ये सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी इस पूरे चुनाव में कुशवाहा वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं लेके आ पाए। जैसे दो जगह पे दिख रहा है, एक मोतिहारी में वहां भी थे, फिर भी कुशवाहा वोट आया नहीं, और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जो अभी खड़े थे, उनके पक्ष में भी सम्राट चौधरी किए, लेकिन कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं सम्राट चौधरी से। मोतिहारी में ही नहीं, पूरे बिहार में सम्राट चौधरी
के अलावे कोई दूसरा कुशवाहा का नेता नहीं था और किसी कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा समाज का वोट जो कंप्लीट एनडीए का अंग हुआ करता था वो वोट शिफ्ट हो गया महागठबंधन की तरफ। उसको ये बरकरार नहीं रख पाया, आपने कैप्चर नहीं कर अच्छा, पाया। उसके पीछे कारण ये है कि ये चाहते नहीं थे कि कुशवाहा समाज में इनके अलावे कोई दूसरा नेता, जिस तरह से तेजस्वी चाहते हैं कि यादव समाज जो है उसमें मेरे अलावे या मेरे परिवार के अलावे कोई दूसरा नेता नहीं पन पे। और यही वजह थी कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा कांग्रेस में अपनी पूरी पार्टी का विलय करने के बाद भी। तो अभी जो बिहार की सियासी हलचल है उस बिहार की सियासी हलचल यही है कि कोई नया चेहरा होगा और संभवतः मुख्यमंत्री पद के लिए आरएसएस का कोई चेहरा होगा और संभवतः वो साउथ इंडिया का होगा। हाँ, ये भी चर्चा, इसकी भी चर्चा है। अच्छा। कि साउथ इंडिया का कोई व्यक्ति होगा। सुन रहे हैं, साउथ इंडिया का होगा, नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री का बिहार में। ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये हमारे एडिटर इन चीफ के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा अपडेट जी। तो कोई साउथ का होगा जो कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की गद्दी को संभालेगा। और बहुत संभावना इस चीज़ की है कि नवंबर में जो हरियाणा और ये महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव के साथ साथ बिहार का चुनाव भी संपन्न करा दिया जाए। तो अभी फिलहाल यही अपडेट है, आगे देखिए मुख्यमंत्री वहां से लौटते हैं, लौटने के बाद क्या होता है। हालांकि आपको बताएं कि ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो जून महीने में 4 जून को कल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये तैयारियां भी प्रारंभ हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि 15 जून होते होते 15 से 30 जून तक ये सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली जाएंगी। जून का महीना है, ट्रांसफर पोस्टिंग इसी में होना है, सारी व्यवस्था करके मतलब अब इलेक्शन मोड में फिर से एक बार बिहार चला जाएगा। तो आप देख रहे थे बड़ा अपडेट ये हमारे एडिटर इन चीफ के द्वारा कि क्या होगा बिहार का और नीतीश जी कहां जाएंगे, बेटे को भी लॉन्च करेंगे, ये भी एक बड़ा अपडेट है। तो आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, लगातार इसी तरीके का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी देखिए क्या होता है, अमित शाह के से मिलने के बाद नीतीश का क्या होता है, कहां जाते हैं और क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, फिर अपडेट देंगे आपको। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आपको ये न्यूज कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।